बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, हम उसमें आपको बताएंगे कि एक बच्चे ने एक बादशाह के साथ कैसी मोहब्बत वाली बातें की। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहे। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, वो जब कोई दुआ मांगते थे ना तो दुआ के दौरान आंख में कोई आंसू आता था तो उस आंसू को अपने चेहरे पर मल लिया करते थे ऐसे करके। एक मर्तबा एक तालिब इल्म ने देख लिया, उसने कहा कि हजरत आपका ये अमल किस बिना पर है, आप अपने चेहरे पर आंसुओं को क्यों मलते हैं? तो फरमाने लगे, मैं उम्मीद करता हूं कि इन आंसुओं की बरकत से अल्लाह पाक मेरे चेहरे को जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखता हूं कि इन आंसुओं की बदौलत मेरे चेहरे को जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाएगा। वो भी आखिर तालिब इल्म था, कहने लगा कि अगर किसी का चेहरा बच भी गया और बाकी जिस्म के आज़ा ना बचे तो फिर क्या फायदा? यानी कि अगर किसी का चेहरा बच जाता है, बाकी जिस्म जल जाता है, उसका क्या फायदा? इस पर बुजुर्ग ने एक हकायत बयान फरमाई। वो कहते हैं कि बादशाह औरंगजेब के वक्त में एक वजीर फौत हो गया। वजीर का एक बेटा छोटी उम्र का था मगर समझदार बहुत था। बादशाह ने इस बच्चे को दिल लगी की खातिर बुलाया। जब वो बच्चा हाजिर हुआ तो इस वक्त औरंगजेब तालाब के किनारे बैठा हुआ था जो इसने अपने महल में बनवा रखा था। वो बच्चा करीब आया और मुअद्दबाना तरीके से सलाम पेश किया। जब इसने मुसाफा किया तो बादशाह ने इसकी उंगलियां मजबूती से पकड़ ली और कहा, मैं तुम्हें खींचकर पानी के तालाब में ना डाल दूं। उसके साथ मोहब्बत फरमा रहा था, उसके साथ प्यार कर रहा था। कहने लगा कि मैं तुम्हें खींचकर पानी के तालाब में ना डाल दूं। वो बच्चा मुस्कुरा पड़ा। बादशाह बहुत हैरान हुआ। बादशाह कहता कि तुम्हें तो घबराना चाहिए था कि ये ना हो कि मैं तुम्हें पानी के तालाब में डाल दूं। और वो बच्चा समझदार था, चुनाचा आपने उससे पूछा कि तू हंस क्यों रहा है? तो बच्चा कहने लगा, बादशाह सलामत, मेरे हाथ की चंद उंगलियां आपके हाथों में हैं। मेरे हाथ की चंद उंगलियां आपके हाथों में हैं। आप यानी कि किस तरह हो सकता है कि मुझे पानी में फेंक दें और मुझे डूबने का क्या डर? मैं कोई डर महसूस नहीं कर रहा। ये कैसे हो सकता है कि आप मुझे अपनी आंखों के सामने खींचकर इस पानी में डबो दें? ये हकायत सुना करना वो बुजुर्ग कहने लगे कि अगर इस बच्चे को बादशाह की उंगलियां पकड़ने पर इतना एतमाद था तो क्या अल्लाह की रहमत पर हमें इतना भी एतमाद ना हो कि अगर वो चेहरा जहन्नुम से बचा लेगा तो पूरे जिस्म को भी वही बचाएगा। लेकिन हमें अल्लाह पाक पर एतमाद करना चाहिए कि अगर वो हमारे चेहरे को जहन्नुम से बचा सकता है तो हमारे जिस्म को भी बचा सकता है। तो मगर देने वाला अपनी हैसियत के मुताबिक देता है। बादशाहों के अता करने की अलहदा शान होती है और अल्लाह पाक के अता करने की अलहदा शान है। तो बाप जो होता है ना, वो अपने बच्चे को थोड़ा सा दूर खड़े करके कहता है कि बेटा मेरी तरफ आओ। छोटा बच्चा होता है ना, बाप उसको थोड़ा सा दूर खड़ा करके कहता है कि बेटा मेरी तरफ आओ। मगर वो बच्चा अगर आने में नाकाम भी हो जाता है ना तो बाप जाता है, जाकर उसको मोहब्बत से उठा लेता है। लेकिन वो बच्चा अपने बाप पर एतमाद करके पूरी कोशिश करता है। हमें भी वही कोशिश करनी चाहिए, अपने आप को जहन्नुम से बचाने की कोशिश। अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ मांगनी चाहिए कि या बारी ताला, हमने नमाज पढ़ी, तेरे लिए पढ़ी, तेरे प्यारे महबूब की आंखों की ठंडक है, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अगर अल्लाह पाक हमारी नमाज को कबूल फरमाएगा तो हमें अगली नमाज पढ़ने की तौफीक मिलेगी। और अगर नमाज कबूल हो गई तो हो सकता है कि हमारी बख्शिश ना हो। मैं नहीं मानता,
अगर हमारी नमाज कबूल हो गई तो हमारी बख्शिश लाजिम है, क्योंकि नमाज सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। अल्लाह पाक हमें नेक बनने की, नेक काम करने की और लोगों पर अपना आप निछावर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें नेक बनाए, हमारे बच्चों को नेक बनाए और अल्लाह पाक हमें जहन्नुम से आज़ादी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।